हमारे इस पाठ की शुरुआत में मिस्टर क्वैन उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, आप इसके बचाव में आ रही है क्या, ऐसा है? तभी वो लड़की मिस्टर क्वैन की तरफ एक चीज थ्रो करती है और मिस्टर क्वैन उसे कैच करता है। तो हमें पता चलता है वो एक स्क्रोल होता है, जिसे देखकर मिस्टर क्वैन कहता है कि तभी मिस्टर क्वैन अपने हाथ में पकड़े हुए स्क्रोल को तोड़ते हुए कहता है, तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे नकली स्क्रोल देकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहने के बाद मिस्टर क्वैन गुस्से में उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और उसे अटैक करने जा रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की बस हल्का सा स्माइल कर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है क्वैन को, जो कि किसी चीज को देखकर शॉक होता है, और तभी हमें पता चलता है वो एक तरह के ट्रैप में फंस गया होता है, जिसके कारण उसके स्क्रोल सारे जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे वो लड़की अपने हाथ से उठाती है और हमें दिखाया जाता है उसे उठाते हुए कहती है। तभी वो लड़की मिस्टर क्वैन से कहती है कि तुम ज्यादा घमंडी मत बनो, वरना फिर तुम्हें भी चोट लग सकती है। तभी मिस्टर क्वैन कहता है कि हाँ तुम सही हो, और उसके बाद अपने हाथों से उस नेट को फाड़ कर वो बाहर आने लगता है। तभी वो लड़की देखती है कि मिस्टर क्वैन नेट को फाड़ कर बाहर आ रहे हैं, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जंगल की दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर वो यून के साथ वाला लड़का वो यून से कहता है, जंगल इतना बड़ा है और जेड स्क्रोल इतना छोटा, हम यहाँ पर जेड स्क्रोल कैसे ढूंढेंगे? ये तो ऐसा हो गया कि घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर हो गया। तभी वो यून कहता है, कंपटीशन तो वैसे ही कठिन था, लेकिन अगर किसी को जेड स्क्रोल मिल गया और वह कहीं पे छुपा देता है तो और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह को, जहाँ पर एक लड़का जेड स्क्रोल को पकड़ के छुपा होता है और अपने मन में सोचता है कि यह अंतिम राउंड इस बारे में है कि हम इस समय में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दो लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं जेड स्क्रोल के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जंगल में रात का सीन, जहाँ पर एक लड़की पेड़ों पर से उछल के कहीं जा रही होती है, और तभी हमें पता चलता है ये वही लड़की होती है जो मिस्टर क्वैन से लड़ रही होती है। जाते हुए वह मन में सोचती है कि वो लड़का मेरे नेट को इतनी आसानी से चीर दिया, इसका मतलब वह इंटरमीडिएट रैलम पे पहुंच चुका है। आखिर वो लोग इसे कौन सी रिसोर्स देते हैं जो इतनी छोटी एज में वह इंटरमीडिएट रैलम पर पहुंच गया। इतना सोचने के बाद वह आगे को बढ़ जाती है, और जब आगे जाती है तो वह रुक जाती है और देखती है कि वहाँ पर दो लोग बैठे होते हैं। उन दोनों को देखने के बाद वो लड़की वहां पे छुप कर उन दोनों की तरफ देखने लग जाती है। तभी हमें पता चलता है ये वो यून और उसके साथ वाला लड़का होता है, जिन्होंने आग जलाकर अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी वो यून के साथ वाला लड़का भुखड़ों की तरह खाते हुए कहता है, हमें कल दोपहर तक एक और जेट स्क्रोल ढूंढना है और हम आसानी से पास हो जाएंगे। तभी वो यून कहता है, मुझे आशा है कल सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो जाएगा। तभी वो लड़का वो यून के खाने की तरफ देखते हुए कहता है कि यदि आप इसे नहीं खाएंगे तो मैं इसे ले लूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है मिस्टर क्वैन की तरफ, जो गुस्से में कहता है, पागल लड़की, तुझे मुझे बेवकूफ बनाने की सजा जरूर मिलेगी। तभी वो लड़की वोयन और उसके साथ वाले लड़के के पास जाने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखाया जाता है वोयन और उसके साथ वाला लड़का दोनों सो रहे होते हैं आराम से खर्राटे मारकर। तभी उस लड़की का पेड़ पर से पैर फिसलता है और वह नीचे जाके गिरने लगती है, और हमें दिखाया जाता है वह सीधा जाके वोयन के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही वो लड़की वहां से हटती है तो हमें दिखाया जाता है वो लड़की शर्मा रही होती है। तभी वो यून कहता है कि ये कौन है, और तभी हमें जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वहां पर वो यून के साथ वाला लड़का आता है और काफी हैरान होता है और लड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी वो लड़की भी उस लड़के की तरफ जब देखती है तो जैसे ही लड़की उसकी नीचे की तरफ देखती है तो हमें दिखाया जाता है उस लड़के का पैजामा खुल गया होता है, और तभी हम देखते हैं उसका 2.5 इंच का पकौड़ा उसे दिख रहा होता है, जिसे देखकर वह शर्मा जाती है, शर्मा कर अपना मुंह फेर लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी लड़की इस मौके का फायदा उठाते हुए उस लड़के से जो उसका जेट स्क्रोल छीन लेती है। तभी वो युवान कहता है, उसे मुझे वापस कर दो। तभी वो लड़की कहती है, क्या वापस कर दूं? तभी वो लड़का कहता है, मूर्ख मत बनो, और वो युवान से कहता है कि इसे आसानी से मत जाने देना क्योंकि ये एक लड़की है। तभी वो लड़की अपने हाथ में से एक वेपन निकालते हुए पेड़ों की तरफ शूट करती है और वहां से भागते हुए कहती है कि फिर मिलेंगे। और यही तभी वो यून उस लड़की का पीछा करने लगता है गुस्से में और कहता है, धत तेरी, उसने हमें धोखा दिया। तभी वो यून के साथ वाला लड़का कहता है, मेरे लिए रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। जैसे ही वो कुछ दूर चलता है तो वो देखता है वो किसी से टकरा गया है, तो वो देखता है कि ये मिस्टर क्वैन है, जो कि गुस्से में उससे पूछता है, वो लंबे बाल वाली लड़की कहाँ गई। तभी हमें जंगल में दो रास्तों को दिखाया जाता है, जहाँ की एक तरफ इशारा करते हुए वो कहता है वो लड़की वहाँ गई है, और मिस्टर क्वैन से कहता है कि वो मेरा जेट स्क्रोल चुरा के भाग गई है, उसे लाने में हमारी मदद कीजिए। तभी मिस्टर क्वैन गुस्से में उस लड़की के पीछे उस दिशा में जाने लगता है और कहता है, रुक जाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं वो यून के साथ वाला लड़का मिस्टर क्वैन को वहां से जाते हुए देखता
लेते हैं। और तभी वो यून पूछता है उस लड़की के पास हुक लाइन एंड स्नीकर कहाँ से आए। तभी वो लड़का कहता है भूल जाओ सब, हमें अभी अपने जिट्स गोल के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हमारे अगले एपिसोड में इससे भी मस्त मस्त चीजें हैं, प्लीज उसे देखना ना भूलें।